नाज़रीन, इत्तला ये मिली है कि हुकूमत ने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान की उस शर्त को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है, जो शर्त इमरान खान ने अपने एहतजाज को मौखर करने के लिए रखी थी। वो शर्त जो है वो आइनी तरमीमी बिल को इसम्बली में ना लाने की थी कि वो इसम्बली में ना लाएं। अगर लाएंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो जारी व सारी रहेगा। अब ये कहा जाता है कि अडियाला जेल में जो है पिछले कोई 48 घंटों से जो है हुकूमती मुख्तलिफ वफूद के जो है वो बिलवास्ता या बराह रास्त जो है ख़ुद इमरान खान से जो है वो मुज़ाकरात जारी थे। उनसे जो है ये उन्हें राज़ी किया जा रहा था कि वो इस वक्त जो है अपना ये जो एहतजाज है इसे मौखर कर दें। उनके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाएगा, उनके साथियों को रिहा कर दिया जाएगा और उनके साथ की जाने वाली दूसरी नाइंसाफ़ियों पर भी उनके साथ अज़ाला किया जाएगा। इस किस्म की जो है गुफ्तगू की गई, लेकिन इमरान खान की जानिब से सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि वो कोई और रियायत जो है वो हुकूमत से नहीं चाहते हैं। वो अपने केसेस जो है वो अदालतों के ज़रिए ही लड़ना चाहते हैं। उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि वो ये आइनी तरमीमी बिल जो है वो इसे मौखर कर दे, इससे जो है वो इसम्बली में ना लाए। अगर वो इसम्बली में से लाएंगे तो फिर उनकी जो है वो ना ख़त्म होने वाली, ना रुकने वाली ये तहरीक, ना रुकने वाला ये एहतजाज जो है वो जारी व सारी रहेगा। कहा यह जाता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन जब तक इमरान खान का कोई वीडियो बयान अडियाला जेल से नहीं आता है इस तहरीक को रोकने के लिए, इस एहतजाज को ख़त्म करने से मुतालिक, उस वक्त तक जो है PTI के जोशीले वर्कर जो है वो अपना ये एहतजाज जारी व सारी रखेंगे। फ़िलहाल तो इमरान खान का अडियाला जेल से इस एहतजाज को जारी व सारी रखने के सिलसिले में जारी हुआ है। सुनिए कि वो क्या इस वक्त अपने इस वीडियो बयान में कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम लोगों पर फख्र महसूस करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा भरोसा कायम रखा। आपने बेमिसाल साबित कदमी और जुर्रत का मुजाहरा किया। आपने कल निकल कर नाकाबिल यकीन रुकावटों को पार किया और डी चौक की तरफ मार्च करते रहे। आपने फाशिस्ट हुकूमत की मुसलसल शेलिंग और फायरिंग का सामना किया। आप कंटेनर्स, खोदी हुई मोटरवे और वहां रखे गए लोहे के किनों से गुजरे और आगे बढ़ते रहे। ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवानों ने सबने बेपनाह हिम्मत और इस्तकामत का मुजाहरा किया। मैं सबको कह रहा हूं कि डी चौक की तरफ बढ़ें और अली अमीन के काफिले में शामिल हों। मैं खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। आपने शेलिंग हेलीकॉप्टरों से फायर किए गए केमिकल्स, खंदकों और मोटरवे पर रखे गए किलों जैसे नाकाबिल शिकस्त रुकावटों को अपने अज़म और वाबस्तगी से शिकस्त दी है। मैं पंजाब के लोगों से भी कह रहा हूं कि वो लाहौर में मीनाने पाकिस्तान की तरफ बढ़े। अगर वो वहां नहीं पहुंच सकते तो अपने शहरों में एहतजाज में शामिल हूं। यह हकीकी आज़ादी की जदोजहद है ताकि हम अपने मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद शहरियों की तरह जिंदगी गुजार सकें, जैसा कि हमारे कायद मोहम्मद अली जनाह ने तस्वुर किया था। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये तो था इमरान खान का वीडियो बयान, जिसमें उन्होंने जो है इस जो एहतजाज है इसको कामयाब करने पर जो है खैबर पख्तूनख्वा के PTI के वर्करों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। पंजाब के वर्करों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और जो उन पर शेलिंग की गई, जो उन पर तशद्दुद किया गया, जो उनके साथ ज़्यादती की, उसका भी उन्होंने अपने इस वीडियो बयान में तज़किरा किया है। दूसरी जानिब जो है ख़ुद PTI के रहनुमाओं का कहना है कि इस्लामाबाद में जो है वो नकवी और रिजवी की जो एक यजीदियत है वो भी इस वक्त खुल के सामने आ गई है। किस तरीके से उन्होंने ओपनली जो है वो फायरिंग भी की है और शेलिंग भी की है PTI के निहत्ते वर्करों पर। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI वाले जो है वो अपने इस काफ़िले में अफ़गानियों को लाए हैं जो शेलिंग कर रहे हैं ख़ुद पुलिस वालों पर। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। दूसरी जानिब जो है ख़ुद सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन ने भी जो है वो PTI के इस
احتجاج کو کچلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سندھ سے جو ہے کوئی 5000 سے زائد پولیس والوں کے تازہ دم دستے جو ہے وہ اسلام آباد روانہ کر دیے گئے، جس میں سے 1200 کا تعلق جو ہے خود سیکیورٹی زون سے ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے رینج سے جو ہے تقریباً 1200 کے قریب پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے، جس میں کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام پولیس والے جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں رپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، پھر یہ جا کے وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکروں کو کچلنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، انصاف ہاؤس پر چھاپے مارے گئے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں کہ 12-15 پی ٹی آئی کے ورکروں کی گرفتاری کی اطلاع ملی ہے، پولیس نے لسٹیں بنا لی ہے تاکہ اتوار والے روز اطلاع یہ ملی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں بھی جو ہے وہ دھرنا اور احتجاج کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس دھرنے اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے، اسے سبوتاژ کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور کراچی کے تمام ایس ایچ اوز کو سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے کسی احتجاج کو کامیاب نہ ہونے دے۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ ایک میں نے مووی دیکھی تھی بہت عرصہ پہلے کہ ایک مچھر جو ہے وہ انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ایک قیدی نے جو ہے اس وقت پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی پوری سرکاری مشینری کو جو ہے بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں ہجڑا بنا دیا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھوں، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، پوری کی پوری سرکاری مشینری اور پوری کے پوری پاکستان کی سیاست پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو ہے وہ ان سے نبرد آزما ہے۔ لیکن آفرین ہے اس ایک شخص پر جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اس پوری کی پوری سرکاری مشینری اور پاکستان کی پوری سیاست کو جو ہے وہ ہجڑا بنا دیا ہے۔ کسی میں بھی کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ اس تحریک کو کچل سکے، اس تحریک سے لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر سکے۔ آج جیل میں بیٹھا ایک شخص جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے وہ اپنی ایک پکار سے جو ہے اس سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ برسے گا کہ دھرتی تھر تھر کانپے گی، اے آزادی کے دیوانوں، کب تک یوں دور اندھیروں میں، دریا سے دور پسیروں میں تم آزادی کو ڈھونڈو گے۔ اے اہل وطن، اے اہل قفس، تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو، محکوم نہیں۔ پوری کی پوری سرکاری مشینری کو جو ہے تباہ برباد کر رہی ہے۔ کوئی سرکاری مشینری میں اب اتنی بھی صلاحیت، اتنی بھی قابلیت نہیں رہی کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکے۔ اندازہ لگائیں کہ 80 سال کی بوڑھی عورت ہو یا کوئی 10 سال کا بچہ ہو، وہ یہ سرکاری مشینری ان سے بھی خوفزدہ ہے، ان کو دیکھ کر بھی ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج اس وقت جو ڈی چوک پر جو قبضے کی ایک جنگ چل رہی ہے، اس قبضے کی جنگ میں جو ہے ہمیں سرکاری مشینری اتنی بری طریقے سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں کہ اس سرکاری مشین نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کی جو ہے وہ خدمات حاصل کر لی ہے۔ لیکن پاک فوج کے جو دستے آ گئے، وہاں پر پی ٹی آئی والوں نے پاک فوج کی حمایت میں جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ہماری فوج آ گئی ہے، ہماری فوج آ گئی ہے، ہماری فوج آ گئی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جو چال جو ہے سرکاری مشینری نے چلی تھی لڑوانے کی، وہ چال بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس وقت ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی کہ اب کیا کہا جائے ایسے کہ ایک جیل میں بیٹھا شخص جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان پوری کی پوری سرکاری مشینری پر، پاکستان کی پوری اس 2 نمبر سیاست پر جو ہے وہ ہمیں غالب دکھائی دے رہی ہے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ان جلوسوں میں جو ہے وہ افغانیوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، افغانستان کی ان کو سپورٹ ہے اور وہ شیلنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا جھوٹ جو ہے وہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے سیاستدان ہیں، ہمارے یہاں کے وزیر داخلہ ہیں۔ ادھر سائڈ پہ یہ سر اے ٹی ایس میں یہ سر کلیئر یہ سر سی ٹی ڈی والے
झूठ बोलने में तो उन्हें मुहारत हासिल है। पिछले 2.5 सालों से क्या हो रहा है, ये सरकारी मशीनरी सिवाय ब्लैक मेलिंग, सिवाय झूठ, सिवाय फस्तायत, सिवाय जो है फिरौनियत के इनके पास और कोई काबिलियत का कार्ड नहीं है कि वो इमरान खान को कायल कर सके, इमरान खान को झुका सके, इमरान खान को तोड़ सके, इमरान खान को जो है अपने कदमों पर जो है गिरा सके। कोई इनमें कोई काबिलियत नहीं, न सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई के एक आम वर्कर को जो है ये इमरान खान से जो है वो अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद मुतनफ़र करने में कामयाब ना हो सके। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है और सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो पीटीआई बन चुकी है। यही वजह है कि पीटीआई की एक काल पर जो है हुकूमत वक्त की जो है वो टांगे जो है वो कांपना शुरू हो जाती है, अफसरों के पैंटें ढीली और गीली होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इन्हें बदकिस्मती से जो है उसी अडियाला जेल के तवाफ़ करना पड़ते हैं जिस अडियाला जेल में इन्होंने माजी के और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इमरान खान को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके जो है पाबंद सलासल कर कर वहाँ जाके फिर ये उन्हीं से जो है मिन्नतें तरले करते हैं कि खुदा और रसूल के वास्ते इन लोगों को एक पैगाम दे दो कि ये अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। अपनी इन तमाम तर कार्रवाइयों को शंघाई कॉन्फ्रेंस के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने इन गैर कानूनी इकदामात को। और ये प्रोपेगंडा इस वक्त किया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी जमात जो है ये मुल्क दुश्मन है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो शंघाई कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये नहीं कहते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में ही जो है वो काला कानून जो है ये पाकिस्तान के दोनों ऐवानों से पास करने की साजिश पर अमल पैरा है। इस चीज़ को छुपा रहे हैं, अपने इस गैर कानूनी का इखलाकी गैर कानूनी इकदाम को छुपाने के लिए तो शंघाई कॉन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान भी इस मौके पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और डी चौक पर पहुंच रहे हैं तो उसे जो है ये मुल्क दुश्मनी से जो है वो तशबीह दे रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान के सियासतदानों की दो नंबरियाँ देखिए, एक तरफ तो ये अपनी फेस सेविंग के लिए ये जो है मीडिया पे फैला रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है उसी मुल्क दुश्मन के पास जाके उनकी मिन्नतें तरले करें कि खुदा रसूल के वास्ते ये अपना एहतजाज ख़त्म करें, एहतजाज ख़त्म करें, क्योंकि इनके पास कोई सलाहियत नहीं है उस एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया लेकिन सिवाय नाकामी के इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक शख्स अडियाला जेल में बैठा पूरे सिस्टम को नंगा कर चुका है, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को, पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत को एक शख्स ने जो है वो हिजड़ा बना दिया है। अब इसको आप क्या कहें। इसी के साथ नाज़रीन कह चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।